इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो जहानाबाद की है। जी हाँ, जिस तरह से पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ी होती है, वैसे में अब पुलिस प्रशासन गुंडेगर्दी पर उतर गई है। जी हाँ, मेरा सवाल बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी से है। आखिरकार इस तरह से गुंडागर्दी करते हुए जो पुलिस प्रशासन दिख रही है जहानाबाद में, जब वाहनों की चेकिंग चल रही थी, इसी दौरान एक युवा, सुधीर कुमार नाम का एक युवा, बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के वहां से जा रहा था। पुलिस प्रशासन को देखकर युवा बेहद ही डर जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से भागने लगता है। उसको भागता हुआ देखकर वहां पर पुलिस प्रशासन ने काफी दूर, लगभग 4 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। जब युवा हाथ नहीं आया तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने उस पर गोली चला दी। जी हाँ, ये बेहद शर्मनाक घटना है कि आखिरकार इतना बड़ा क्राइम तो उस लड़के ने नहीं किया था। ना तो वो कोई आतंकवादी है और ना ही उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया था। अगर उसने हेलमेट नहीं लगाया या फिर पुलिस प्रशासन को देखकर भाग ही गया, यानी कि अगर डर से वो वहां से भाग गया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि पुलिस प्रशासन उस पर गोली चला दे। आपको हम जानकारी दे दें कि पुलिस प्रशासन जिसने उन पर गोली चलाई है, उस लड़के पर एएसआई मुमताज अहमद नाम है उनका। जी हाँ, एएसआई मुमताज अहमद ने काफी दूर तक युवा का पीछा किया। बावजूद इसके जब युवा उसके हाथ नहीं लगा तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। आपको बता दें कि गोली रीढ़ की हड्डी में अटक गई, जिसकी वजह से युवा अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मामला जो है, अभी बता दें आपको कि अब मामले की वजह से मुमताज अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेशी भी होगी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी तय है और उनको सजा भी होगी। साथ साथ ही जो लोग भी उस वक्त इस वाहन चेकिंग में लगे हुए थे, सबकी गिरफ्तारी होगी और ये मामला भी रोक दिया गया है। जहां तक जो लोग भी इस सभी चीजों में इन्वॉल्व हैं, उन सब पर गिरफ्तारी होगी और सजा सुनाया जाएगा। लेकिन मामला ये नहीं है कि सजा सुनाया जाएगा। मामला जो है कि आखिरकार इतनी बड़ी गलती तो सुधीर कुमार की थी नहीं, जबकि जैसा कि उसके पिताजी बता रहे हैं कि युवा का उम्र जो अभी वो बीए पार्ट 2 में है और हाल में यानी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। ऐसे में युवा की उम्र भी बहुत कम बताई जा रही है और जिस तरह का मामला जो निकलकर सामने आ रहा है, बेहद ही शर्मनाक मामला है। आखिरकार चालान काट रही है पुलिस प्रशासन हो या फिर किसी भी तरह की गलती जब हो रही है, उस पर अगर आप पेनाल्टी चार्ज कर रहे हैं, आप पेमेंट ले रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपने गोली चलाया है, देखिए ये बहुत बड़ा मामला है कि आपने गोली चला दी एक युवा पे, जबकि उस युवा की कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती नहीं थी। हाँ ठीक है, वो भागा, जिसकी वजह से उसे हम पनिशमेंट दे सकते थे, सजा सुनाया जा सकता था, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी कि आप उस पर गोली चला दें। जी हाँ, युवा अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। गोली लगने के बाद बताया जा रहा है कि युवा 1 किलोमीटर तक बाइक वैसे ही चलाता रहा और अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद युवा की हालत इतनी गंभीर हो गई कि वो वहां पर बेहोश हो गया, यानी गिर गया। उसके बाद सभी वहां के गांव वाले उसे लेकर अस्पताल में भर्ती किया। युवा के पिताजी बता रहे हैं कि जिस तरह से गोली लगी और युवा की जो उम्र है वो काफी कम है, हाल में ही शादी हुई थी और उसने सिर्फ हेलमेट नहीं लगाया था और ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं था, जिसकी वजह से यानी कि चालान के डर से वो वहां से भागने में कामयाब रहा। जिस तरह से वो भागता हुआ दिखा और पुलिस प्रशासन उसको पीछा करने लगी, यानी पीछा तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो गोली चलाया गया। मुमताज अहमद एएसआई से मेरा ये सवाल है कि आखिरकार आपने जो पुलिस की ट्रेनिंग ली थी या फिर गुंडेगर्दी की ट्रेनिंग ली थी, आपने जिस तरह से सुधीर को आपने गोली मारा, वो कोई आतंकवादी तो नहीं था और ना ही उसने कोई बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा ऐसा कोई बहुत बड़ी साजिश की है या फिर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी क्राइम की है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप चार्जेस मार सकते थे, आप पेनाल्टी ले सकते थे, लेकिन आपको गोली मारने का बिल्कुल ही हक नहीं है। तो डीजीपी आरएस भट्टी से मेरी ये अनुरोध है कि आप एटलीस्ट ऐसे जो गुंडे पुलिस प्रशासन है, जो इस तरह से गुंडेगर्दी कर रहे हैं, पुलिस के नाम पे, पुलिस की वर्दी पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को नौकरी से हटा देना चाहिए। उन सभी लोगों को यह हक छीन लेना चाहिए कि वो जनता को परेशान करे अपने वर्दी के रुआब में आकर।